हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारे सीरीज़ का थर्ड डे, जहाँ पे मैं आप लोगों को पूरे दिन की पूरे वीक की डाइट बताऊंगी। 7 डे की डाइट कि जो मैं खुद खाती थी और मेरा इतना ज़्यादा वेट लॉस हुआ। सो हेलो गाइस, जैसे आप जानते हो मेरा वजन 80 किलो था प्रेगनेंसी के टाइम पे, और अब मैं 60 की हूँ और कुछ इस तरह से फिट लगती हूँ। सो ये वेट मैंने घर पे ही रह के किया है, ना मैं जिम गई हूँ, ना मैंने योगा किया है, ना कोई हार्श डाइट मैंने फॉलो की है। बस एक सीक्रेट रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी है, वो पानी पीती थी मैं सुबह शाम, एंड थोड़ी थोड़ी हैबिट्स मैंने फॉलो की है जो मैं आपको डाइट बताने वाली हूँ वो। उसके साथ मैंने ये अच्छा सा आपका वेट जो आप मुझे देख रहे हो, मैंने घर पे बैठ के बच्चे का ध्यान रख के मैंने अचीव किया है। सो आज भी जो आपको डाइट बताऊँगी, एक नोट में अच्छे से आप लिख लो और फिर फॉलो। सो यूँ ही उठ गया था, उसको जस्ट सुला के आई हूँ। एनीवे, देखो इस तरह से मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, वेट लॉस के लिए। सो आप लोग को रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक सब्सक्राइब कर दो। सो मुझे मोटिवेशन मिलेगा इतना ज़्यादा हार्डवर्क का। सो बात करते हैं ब्रेकफास्ट से। सो सबसे पहले देखो, आपको जो मैंने ड्रिंक बताई थी, आपको सुबह उठ के सबसे पहले 1 ग्लास नॉर्मल पानी पीना है, गर्म पानी 1 ग्लास। उसके जस्ट बाद आपको उसी गर्म पानी में 1 चम्मच जो आपने पाउडर बनाया है वो आपको ऐड करना है। पाउडर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी डे 2 में बताई, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ऐसा हो तो लिंक दे दूँगी, आप देख लो, या फिर चैनल आप चेक करोगे तो डे 2 वाले सीरीज़ में देख लेना। सो उस पाउडर को आपको डालना है 1 चम्मच, छान भी सकते हो उसको, विदाउट छान के भी आप उसको पी सकते हो। 2 घंटे तक आपको फिर कुछ भी नहीं खाना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। ओके, सो अब मैं आपको ब्रेकफास्ट का ऑप्शन देती हूँ कि इसमें से आप कुछ भी खा सकते हो। ओके, मैं सबसे पहले मैं खाती थी पोहा, उपमा, उबले हुए जो चने होते हैं उसमें आप थोड़ा-सा चाट मसाला, दही मिला के अच्छा सा एक चाट जैसा बना सकते हो। उसके बाद बेसन का चीला है। इस तरह से ये 4-5 आइटम आप स्विच करके आराम से खा सकते हो। तो ये मेरा सुबह का नाश्ता था जो मैं करती थी 9 बजे के आस-पास, 9 से 10 के बीच में। प्रॉपर्ली 9 बजे मेरा हो ही जाता था नाश्ता। उसके बाद सेकंड मील आपको लेनी है 11 से 12 के टाइम पे। देखो, वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आपको भूखा रहना है और आपका वेट लॉस होगा, नहीं, ये गलत धारणा है। जितना हो सके आपको खाना है, लिमिट में खाना है, लेकिन खाना तो है, पर अच्छा खाना है, प्रॉपर खाना है, विटामिन वाला खाना है। ओके, 11 बजे के आसपास आपको खाना है एक सीजनेबल फ्रूट। अगर आपको चाय की क्रेविंग रहती है तो आप ग्रीन टी वगैरह पी सकते हो, बट मैं ऐसी पर्सन, मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं पूरे दिन में एक ही बार चाय पीती हूँ, मॉर्निंग के टाइम पे, वो भी जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ, बिकॉज़ मैं कुछ भी नाश्ता करती हूँ, मुझे विदाउट चाय मैं बिल्कुल नाश्ता नहीं कर सकती। मतलब जो कोरा खाते हैं ना, वो मैं नहीं खाती क्योंकि मेरे से नहीं खवाता है। सो मैं इवन टाइम ही चाय पीती हूँ। दोज़ पीपल जिसको चाय बगैर नहीं चलता वो ग्रीन टी पी सकते हो। सो 11 से साढ़े 11 या 12 तक आपको मिडनाइट जो ब्रेकफास्ट होता है वो आप कर सकते हो, जिसमें एक सीज़नेबल फ्रूट आपको खाना है जिससे विटामिन्स मिलेंगे। बॉडी में बहुत अच्छा विटामिन होना ज़रूरी है फॉर वेट लॉस। ओके, उसके बाद लंच की। सो लंच में मैं बहुत सिंपल 1 रोटी, थोड़ी-सी चावल, थोड़ी-सी दाल, सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने से पहले अगर आप सैलेड अच्छे से खा लेते हो ना एक बाउल में, तो आपको खाना ऑलरेडी कम हो जाएगा धीरे-धीरे। सो अगर आप 4 रोटी खाते हो तो धीरे-धीरे आपको उसको 3 करना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से आप 1 कर दो, नहीं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो ऐसा नहीं आप रिड्यूस कर दो एक बार में ही खाना, उससे आपकी पूरी बॉडी का जो पूरा वर्क है वो गलत हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। इसलिए जितना हो सके धीरे-धीरे आपको करना है, जैसे मैंने किया था। पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी बिकॉज़ फीडिंग, अभी भी मैं फीडिंग मॉम हूँ। सो पहले मेरे को 3-4 रोटी इनफ थी, अभी मेरी 2 हो गई है। अब नेचुरली मेरी 2 हो गई है, 2 से ज़्यादा मुझसे खवाता भी नहीं है। तो जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी तो 4 से मैंने 3 की थी, अब 2 है, अब 2 इनफ है। 2 से मेरा पेट भी भर जाता है और 2 से मैं सैटिस्फैक्शन फ़ील करती हूँ। सो इन शॉर्ट, अगर आपका खाना 4 या 3 रोटी है तो एक-एक आपको कम करना है, एकदम से कुछ भी कम नहीं करना है। इससे आपकी बॉडी वीक होगी, आप वीक होगे, आप बीमार हो जाओगे। ओके? सो आपको करना है 1 रोटी, चावल, दाल प्लस सैलेड, और अभी तो गर्मी का टाइम है तो जितना हो सके दही और छाछ आपके डाइट में ऐड कर लो, बिकॉज़ वो बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, वेट लॉस के लिए आपको हेल्प करेगा। सो ये मेरी लंच है। अब बात आती है स्नैक के टाइम की, इवनिंग स्नैक की। तो उस टाइम पे बहुत से लोग चाय वगैरह पीते हैं, सबका अलग होता है, बट मुझे फ्रूट खाना बहुत पसंद है। सो 5 बजे के आसपास मैं एक फ्रूट या फिर रोस्टेड मखाने, ये सब मुझे अच्छा लगता है। मैंने अभी भी अपने जो बॉक्स होता है चटर बटर का बॉक्स, उसमें मैंने मखाने रोस्ट करके रखे हैं, जो यूवी भी खाता है मैं भी खाती हूँ। सो फ्रूट और मखाने 4-5 बजे के आसपास मैं खाती थी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट का जो पार्ट है वो है डिनर। डिनर अगर आपका टाइम से पहले हो जाता है ना तो आपका वेट लॉस बहुत ईज़ी हो जाता है करना। सो मेक श्योर अगर आप वेट लॉस पे हो, सो आपका जो डिनर है मोस्ट प्रोबेबली 7:30 से पहले हो जाए, लास्ट 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है, कभी भी कुछ भी नहीं खाना है, बिकॉज़ 8 बजे के बाद अगर आप खाने लगोगे तो आपका जो बॉडी की मशीन है वो वर्क करना स्लो हो जाएँगे, आपको फिर मीन्स प्रॉब्लम आएगी। तो जितना हो सके आपको डिनर कर लेना है 7:30 तक, और डिनर में आप लाइट कर सकते हो, थोड़ी-सी दाल, चावल। मैं अगर आप अपनी बात कहूँ तो मैं लेती थी 1 कटोरी दाल, उसमें थोड़ी-सी चावल और थोड़ा सैलेड, दैट्स इट। रात में
वैसे भी लाइट खाना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सो ये रात का मेरा मेन्यू होता था हमेशा, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी चावल और थोड़ा-सा सैलेड बस। उसके बाद 7:30 के बाद कभी-कभी 8 बज जाता था, चलता है कभी-कभी, बट मेक श्योर 7:30 के बाद आप ना खाओ। सो ये मेरी डाइट थी नाइट की। उसके बाद एक बोनस टिप आप लोग को देना चाहती हूँ, अगर आप वेट लॉस में हो ना तो 1 लीटर का बॉटल जो पानी का होता है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। मेरे पास अभी तक था कुछ टाइम तक, अभी वो मैंने रखा हुआ बिकॉज़ 60 की मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ। 57 का मैं सोचती हूँ, बट फिर मेरे हस्बैंड का कहना है कि 60 इज़ इनफ, कि थोड़ा तो लगना चाहिए बॉडी में, हाइट वगैरह के हिसाब से 60 इज़ इनफ है। बाय द वे आई एम 5'5", सो उस हिसाब से मेरा 60 है। और जैसे मैंने एक बार चेक भी किया था गूगल में कि कितना होना चाहिए 5'5" का, तो 60 के अराउंड ही आया था, तो मुझे लगता है ये इनफ है मेरे लिए। सो ये मेरी पूरी डाइट थी जो मैं पूरे दिन लेती थी 3 मंथ्स तक। और उस बस आप देखो मैंने कितना नॉर्मल डाइट बताई है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने एवोकाडो खाया, मैंने ये वो कुछ भी नहीं खाया, घर का खाया, बस मेंटेन करके चला। 4 रोटी का तो 3 किया, चावल ज़्यादा थे तो थोड़ा कम किया। अपने डाइट में फ्रूट ऐड किए, मखाने ऐड किए, फिर चाय थोड़ी कट की। चाय वैसे पसंद नहीं है, पर कभी-कभी जब 2 टाइम हो जाता था वो भी मैंने कट कर दिया। सो इस तरह से धीरे-धीरे आपका वेट लॉस आराम से हो जाएगा। सो आई होप आपको मेरी ये डाइट चार्ट समझ में आ गई होगी और आपने नोटबुक में अच्छे से लिख भी ली होगी। सो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो, सीरीज़ अच्छी लग रही है आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इतनी मेहनत करने का। सो थैंक यू सो मच। अब मैं आपको डे 4 में मिलूँगी, डे 4 के सीरीज़ में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, कौन सी ऐसी फूड्स हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं फॉर वेट लॉस, जो मैंने बिल्कुल भी टच भी नहीं किया था कि नहीं यार, अगर मैंने सोचा है तो ये मैं नहीं खाऊँगी। ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मैं आपको बताऊँगी कि वो आपको नहीं खाना है। उसके लिए डे 4 का आपको वेट करना है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय गाइज़।